वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण महाकथा, भक्ति, अहंकार, शक्ति और मुक्ति की दिव्य यात्रा। भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे कई तीर्थ हैं जहां सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि ऊर्जा विराजती है, लेकिन एक धाम ऐसा भी है जहां भगवान शिव भक्ति के आगे रुक गए। वो है झारखंड का देवघर। बाबा वैद्यनाथ धाम एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भक्त सिर्फ दर्शन करने नहीं, वो टूटे हुए दिल लेकर आते हैं, दर्द लेकर आते हैं और लौटते हैं एक नई शक्ति के साथ। लेकिन इस धाम की कहानी सिर्फ मंदिर की नहीं, यह कहानी है रावण की भक्ति की, देवताओं की चिंता की, शिव के वैद्य रूप की, माता सती का हृदय की और इस यात्रा की जो इंसान को हर अहंकार से मुक्ति तक ले जाता है। आज हम जानेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण महाकथा। रावण, राक्षस, महान या भक्त। रावण, जिसे दुनिया ने एक राक्षस के रूप से जानती है, लेकिन शिव पुराण में रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक महान विद्वान है, संगीतज्ञ है और भगवान शिव का परम भक्त था। कहते हैं रावण हर दिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसे भय खाने लगे थे। रावण की एक इच्छा थी कि भगवान शिव स्वयं लंका में निवास करे। उसे लगता था कि शिव लंका में आ गए तो उसकी शक्ति असीम हो जाएगी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। रावण की भयानक तपस्या और शिरों का बलिदान। रावण हिमालय पहुंचा और उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। साल बीत गए, न भोजन, न जल, न विश्राम, लेकिन शिव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने देवताओं को भी स्तब्ध कर दिया। उसने अपना सिर काटकर शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। पहला सिर, दूसरा सिर, तीसरा सिर, एक एक करके 9 सिर अपने अर्पित हो गए। और जब रावण 10वां सिर काटने ही वाला था तभी आकाश कांप उठा, डमरू बजा और दिव्य प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। रावण, तुम्हारी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। फिर शिव का वरदान और उनकी शर्त। भगवान शिव बोले, मांगो रावण, क्या चाहते हो? रावण बोला, प्रभु आप मेरे साथ लंका चलिए। कुछ सेकंड भगवान शिव तो मौन ही रह गए। अगर मैं लंका चले गए तो रावण अजय हो जाएगा। लेकिन शिव मुस्कुराए। उन्होंने, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। रास्ते में मुझे कहीं भी भूमि पर मत रखना, अगर रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने बिना सोचे शर्त स्वीकार कर ली। उसे लगा कि उसकी भक्ति जीत चुकी है, लेकिन कभी कभी भक्ति में छुपा अहंकार इंसान को दिखाई नहीं देता है। रावण की शर्त शिव ने तो मंजूर कर ली। फिर देवताओं की योजना आई। देवता भयभीत थे, अगर शिव लंका में चले गए तो धर्मों का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वरुण देव को आदेश दिया गया और वरुण देव रावण के शरीर में प्रवेश कर गए। रावण शिवलिंग लेकर चलता हुआ, अचानक बेचैनी। कुछ दूर चलते ही रावण को तीव्र लघु शंका लगी। अब समस्या ये थी कि शिवलिंग नीचे नहीं रख सकता था और खुद को रोक भी नहीं सकता था। तभी उसे दिखा एक ग्वाला बेजू। रावण ने उसको बोला कि कुछ देर इसे पकड़ो। बेजू बोला, मैं ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता हूँ, जब तक पकड़ता हूँ तब तक मैं रुकता हूँ पकड़ के। रावण ने शिवलिंग बेजू बालक को दे दी, ग्वाला को, और अपना काम करने आगे निकल गया। फिर वैद्यनाथ धाम की स्थापना हुई। बेजू शिवलिंग भूमि पर रख दिया। धरती कांप टूटती है। कुछ समय बाद बेजू ने पुकारा, मैं इसे अब नहीं पकड़ सकता हूँ, और उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। उसी क्षण शिव वहीं स्थिर हो गए। रावण दौड़ा, उसने पूरी शक्ति लगा दी। धरती हिल गई लेकिन शिवलिंग नहीं हिला। कहते हैं रावण क्रोध में रावण ने शिवलिंग को दबाया। आज भी शिवलिंग पर हल्का दबाव चिन्ह दिखाई देता है और वही स्थान कहलाया है देवघर, बाबा वैद्यनाथ का धाम। फिर उसी दिन से बाबा वैद्यनाथ धाम का नाम का ये रहस्य बन गया। अब प्रश्न उठता है कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ क्यों पड़ा? कथा के अनुसार जब रावण शिवलिंग नहीं उठा पाया तो उसने अपने शरीर को चोट पहुंचाई, वो घायल हो गया। तब भगवान शिव ने वैद्य यानी चिकित्सक का रूप धारण किया। उन्होंने रावण के घाव भरे, उसका उपचार किया और तभी से शिव यहाँ वैद्यनाथ कहलाए, अर्थात रोगों का नाश करने वाले। भगवान शिव रोगों को हरने वाले। यही मान्यता आज तक बाबा वैद्यनाथ में जानी जाती है। इसी दिन से मान्यता चली आ रही है, आज तक वो चल रही है कि जिस किसी को कोई भी रोग का निवारण चाहिए तो बाबा वैद्यनाथ की मन्नत रखे और वहाँ जाके वो मन्नत पूरी करे, सारे रोग का निवारण मिटाते हैं बाबा वैद्यनाथ धाम में। शक्तिपीठ का रहस्य। लेकिन वैद्यनाथ धाम सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, यह एक शक्तिपीठ भी है।
जब राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया तो माता सती ने यज्ञ में अग्नि देह में त्याग कर दिया। शिव क्रोध में तांडव करने लगे, पूरी सृष्टि कांप उठी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती का शरीर के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। और यह मान्यता है कि सती का हृदय देवघर में गिरा था, इसीलिए शिव और शक्ति दोनों को विराजते हैं यहाँ। फिर एक मान्यता और भी है कि कावड़ यात्रा का रहस्य है। हर साल सावन में लाखों लोग सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर पैदल चलते हैं, नंगे पैर, बारिश, धूप, दर्द, लेकिन होठों पर एक सिर्फ नाम है, बम बम बोले। मान्यता है कि यह वही जल है जो रावण ने शिव को अर्पित किया था। यात्रा का नियम है, कावड़ भूमि पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि रावण की कथा की याद दिलाती है। वैद्यनाथ धाम की मंदिर की ऊर्जा बहुत ही दिव्य ऊर्जा है। गर्भगृह में दीपक, मंत्र जैसे पुकार सुनाई देता है। वैद्यनाथ धाम में प्रवेश करते ही एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों की गूंज, दीपकों की रोशनी सब मिलकर मन के भीतर तक शांत कर देते हैं। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग में कामना लिंग कहते हैं, अर्थात सच्चे मन से मांगी गई इच्छा पूरी होती है। इसके चमत्कार और भक्तों के अनुभव भी कहीं सारे हैं। रोते हुए भक्त भी अपना सुख चैन वापस लेके आते हैं। कई भक्त मानते हैं कि यहाँ आने के बाद उनकी जिंदगी बदल सी गई है। किसी को मानसिक शांति मिली तो किसी को न्याय साहस मिला, किसी ने बीमारी से लड़ने की शक्ति पाई, किसी की बीमारी चली गई। और शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि जब इंसान टूटकर भी फिर खड़ा हो जाता है। अंतिम अध्याय और असली सीख हमें क्या मिलता है बाबा वैद्यनाथ धाम से, वो जानने का है हमें। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी सिर्फ रावण की नहीं, यह हर इंसान की कहानी है। हम सबके भीतर भी शक्ति है और अहंकार भी है, लेकिन जब इंसान अहंकार छोड़कर समर्पण सीख लेता है तब भगवान दूर नहीं रहते हैं। अंतिम सीख है, भक्ति शक्ति की देती है, अहंकार पतन लाता है, शिव दंड भी है और उपचार भी है। और शायद इसीलिए देवघर आने वाले हर भक्त एक ही बात कहता है, बाबा बुलाते हैं तभी लोग आते हैं। अगर आपको भी यह महाकथा पसंद आई है तो कमेंट में जय बाबा वैद्यनाथ लिखें और इसी दिव्य कथा को हर शिव भक्त तक जरूर पहुँचाए। हर हर महादेव।